हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, क्या हो सकता है मार्केट में आगे, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज जो हुआ बाजार के अंदर हम इसको समझेंगे। और हमारा मार्केट जो है कल के दिन हॉलीडे पे है। ठीक है, और 4 तारीख को हमारा बाजार खुलेगा, 4 मार्च को। तो 4 मार्च को क्या हो सकता है बाजार के अंदर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, आज हमने देखा एक मॉर्निंग में सुबह सुबह एक फास्ट रिकवरी आई। निफ्टी करीब करीब 517 पॉइंट डाउन खुला। ठीक है, और उसके बाद एक रिकवरी आई और हमने जो लेवल देखे 25,000 तक के बाजार के अंदर एक लेवल हमको बनते हुए दिखे। ठीक है, फिर उसके बाद एक सडनली एक फॉल हुआ। फॉल होने के बाद करीब करीब हमने जो निफ्टी के अंदर जो लेवल देखे वो हमने लेवल देखे 24,600 के पास। ठीक है, और उसके बाद एक सेकंड हाफ के बाद बिल्कुल एक शार्प रिकवरी आई जहां पे हमने लेवल देखे 24,900। तो गाइस, आखिर हुआ क्या। तो गाइस, लास्ट में जो रिकवरी आई ना, उसका सिंपल रीजन ये था कि ईरान के अंदर जो न्यू लीडरशिप है, ठीक है, ईरान में जो न्यू लीडरशिप है, ठीक है, उससे कुछ पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, वो बात करने के लिए तैयार है, टेबल पे बैठने के लिए तैयार है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डाल भी रखा है, कूटनीतिक संदेश, ईरान के परमाणु हथियार न बनाने के दावों की पुष्टि के लिए तैयार होने की बात कही जा रही है। ठीक है, बातचीत के जरिए समाधान खोजने की कूटनीतिक इच्छा के संकेत न्यू लीडरशिप जो है ईरान की, वो दे रही है। तो हमें लगता है कि बाजार के अंदर, और गाइस, ईरान कब तक के युद्ध लड़ेगा। ठीक है, इतना लंबा युद्ध लड़ नहीं सकता। वो सारे के सारे देशों पे, ईरान एक छोटी सी कंट्री है, वो सारे के सारे देशों के ऊपर अटैक करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो भाई कब तक उसके पास इतना ज्यादा वो होगा, हथियार होंगे, इतने ज्यादा गोले होंगे, कितनी मिसाइलें होंगी। ठीक है, इतने सारे देशों को वो इकट्ठा तो मार नहीं सकता। मुझे पता है ये जो युद्ध है कभी ना कभी की बात ही नहीं है। ठीक है, बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है, खत्म समझो हो ही गया। क्योंकि अब जो पॉजिटिव संकेत मिलने लगे ना, उससे हमको लगता है, ठीक है, कि जल्द से जल्द जो है स्थितियां सुधरेंगी। क्योंकि हमने जो जंप देखा, ठीक है, वो खाली निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में नहीं, हमने अमेरिकी बाजारों में तक की जंप देखा, हमने पर्टिकुलर स्टॉकों में जंप देखा। ठीक है, हमने क्रूड ऑयल के अंदर जंप देखा है। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूं, एक टाइम पे जो है ना क्रूड ऑयल करीब करीब 13% से ज्यादा जो है ना नीचे गिर चुका था। ठीक है, और उसके बाद जो एक शार्प हमको रिकवरी आती हुई देखी बाजार के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं जो क्रूड ऑयल है, ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल, ये करीब करीब 13% 14% तक की फॉल कर चुके थे। और ये वही रिकवरी है, ठीक है, जो एंड में आई। वही अगर हम देखें अमेरिकी बाजार, जो एक टाइम पे 800 पॉइंट, जो ट्रेंडिंग फ्यूचर है, 800 पॉइंट गिर चुके थे, वहां पे भी रिकवरी है, करीब 566 पॉइंट के आसपास चलते हुए हमको दिख रहे हैं। ठीक है, यूरोप के मार्केट जो आप देख रहे हैं, ये करीब 2.5% के पास नेगेटिव इंपैक्ट कर चुके थे। ठीक है, लेकिन अब जो है सारे के सारे सुधरते हुए हमें नजर आ रहे हैं। 2% से भी अब नीचे आ चुके हैं, कुछ तो 1% के पास भी कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस, रिकवरी तो आ रही है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं बाजारों को। ठीक है, तो मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में, ठीक है, आपको एक पॉजिटिविटी दिखेगी और हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, सिंपल मेरा यही कहना है, मार्केट के अंदर अब जो भी होगा, ठीक है, मैं आपको एक चीज क्लियर कट कह देता हूं। ठीक है, बाजार के अंदर जो अब होने वाला है, ठीक है, मार्केट को देखो। सबसे पहली चीज, अगर बाजार में किसी कारणवश अगर एक डाउनफॉल होता है, ठीक है, तो यहां पे एक बड़ी सपोर्ट है। कहां है? यह है 24,725। ठीक है, उसके बाद मार्केट जहां से सपोर्ट लेकर गया, आज ऊपर गया, जहां से सपोर्ट लेकर वो है 24,600। ठीक है, हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि काफी बड़ी रिकवरी है, करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास की रिकवरी, और जहां पे क्लोज किया वहां पे करीब करीब 250 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हमारे बाजार ने दिखाई है। ठीक है, तो अब गाइस, चीजों को अगर हम कैलकुलेट करें, अगर कोई भी एक पॉजिटिव संकेत आता है मार्केट को, तो ये सीधा ऊपर लेके जाएगा। कहां? 25,200 तक के लेवल आपको जो है आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और पहला जो सपोर्ट रहेगा वो 25,000 के पास ही रहेगा, मतलब जो रेजिस्टेंस रहेगा 25,000 रहेगा, और उसके बाद सीधा आपको बाजार 25,200 तक के लेवल दिखा सकता है, और ये हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा बेस। ठीक है, और पूरी तरीके से अगर युद्ध विराम हो जाता है, तब गाइस बाजार के अंदर बड़े लेवल आपको बनते हुए दिखेंगे। तो मैं आपको सिंपल यही कहता हूं, अगर आपकी पोजीशन कोई होल्ड है, ठीक है,
कॉल की पोजीशन आपकी होल्ड है, ठीक है, या पुट की पोजीशन आपकी होल्ड है, ठीक है। तो बाजार को समझने के लिए तो गाइस कुछ डाटा का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं आपको हमेशा ये बताता हुआ चलता हूं कि एफआईडीआईस के डाटा को हमेशा कैलकुलेट किया कीजिए, क्योंकि इनसे हमको पता चलता है कि बाजार के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। इनसे हमको पोजीशन से पता चलता है इनकी। देखो 14,872 करोड़ रुपए की ये प्रीवियस डे जो लास्ट फ्राइडे था बाइंग करके गए थे, मतलब छोड़ के गए थे पैसा 14,872 करोड़। तो उसका क्या रिएक्शन हुआ, मतलब जो बाइंग में भी जो पैसा लगा था ना इंडेक्स के, एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है, बाइंग में भी जो पैसा लगा हुआ था ना वो डाउन साइड के ही लिए लगा हुआ था। तो हम इस डाटा से पकड़ सकते हैं बाजार को, ठीक है, इस डाटा से हम पकड़ सकते हैं बाजार को। मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखाई थी, ऑप्शन चेन में भी करीब करीब जो है 17 लाख से ज्यादा का फर्क था, ठीक है। अब तो गाइस आज एक्सपायरी हो गई है, ठीक है, लेकिन आज भी देखो अगर हमारा मार्केट डाउन है तब भी ऑप्शन चेन में एक फर्क है, ठीक है। यहाँ पे 30,78,000, यहाँ पे 26,51,000, फिर भी कहा जाते जाते 5 लाख का फर्क रहा, ठीक है। और एक टाइम पे ये ऑप्शन चेन पूरी की पूरी चेंज हो गई थी जब मार्केट रिकवर कर रहा था बहुत तेजी से, ठीक है। लास्ट में फिर एक फॉल हुआ तो ये डाटा बना। तो गाइस हमेशा याद रखिए बड़े प्लेयर को ना पहले से ही पता होता है न्यूज के बारे में, ठीक है, कि कॉल राइटर बाजार को कितना नीचे और कितना ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। निफ्टी में कितनी डाउन साइड आनी है और बाइंग आनी है, उन लोगों को ये पहले से पता होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए पुट राइटर अगर ज्यादा है तो बाजार ऊपर जाएगा, कॉल राइटर ज्यादा है तो मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम जब देखते हैं ना, जब हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं तो भाई कितने कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, कितने लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा, उससे हमें मार्केट की वॉलिटिलिटी के बारे में पता चल जाता है कि निफ्टी 100 पॉइंट डाउन आना है, ठीक है, डाउन आना है या फिर अप जाना है 100 पॉइंट, ठीक है, 200 पॉइंट जाना है या 500 पॉइंट जाना है। हम इस डाटा की कैलकुलेशन से इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन के फैक्टर को समझ सकते हैं इस डाटा से। तो गाइस डाटा हमको ये बता देता है कि बाजार कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहली चीज ऑप्शन चेन को कैलकुलेट करना चालू कीजिए। एफआईडीआईस के डाटा से हमको रेंज कैलकुलेट हो जाती है, कितनी वॉलेटिलिटी के साथ बाजार कामकाज कर सकता है, ठीक है। और इस समय जो न्यूजें चल रही है बाजार के अंदर, आपको एक चीज और देखनी होगी, विक्स देखिए 25% प्लस होके क्लोज हुआ है आज, ठीक है। 25% प्लस होना मतलब 25% लोग एक्स्ट्रा थे जो बाजार के अंदर सेल कर रहे थे। तो मतलब क्या है, इंडिया विक्स हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी को बताता है कि बाजार में जो अधिकतर लोग जो हैं वो नेगेटिव हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये भागा क्योंकि सब लोग बेच रहे थे, जिसकी वजह से विक्स के अंदर इतना बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली, ठीक है, क्योंकि ये दिशा और दशा बताता है बाजार की क्या होने वाला है। ओके, अब गाइस क्योंकि अगर हम चीजों को इस तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो स्टॉक थे निफ्टी के अंदर, कुछ एक को छोड़ के जिनको सीधा बेनिफिट मिल रहा था, ठीक है, इससे, ठीक है, उनको छोड़कर बाकी निफ्टी का जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो आप कहेंगे 50 में से जो रिकवरी आई है ना गाइस, लास्ट में जो रिकवरी आई है उस रिकवरी की वजह से, ठीक है, कि 50 में से मात्र 6 से 7 स्टॉक ही आपके प्लस रहे हैं, ठीक है। और वरना अगर हम मॉर्निंग का सेटअप देखें तो मात्र 50 में से एक ही स्टॉक ऐसा था जो प्लस चल रहा था, वो था ओएनजीसी, क्योंकि इसको सीधा सीधा फायदा होता है, ठीक है। तो अभी जो लास्ट की जो रिकवरी हुई ना उसके अंदर इसको ये बेनिफिट मिला। अब गाइस हमने ये सेटअप बना दिया, ठीक है, मार्केट कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है, मैं इसका एक कैलकुलेशन आपको लगा के दे देता हूं। देखो अगर निफ्टी के अंदर अगर हम कामकाज करेंगे, अगर कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज आती है बाजार के अंदर, ठीक है, तो समझिएगा निफ्टी के अंदर जो हमारा पहला सेटअप होना चाहिए, ठीक है, जो आज का जो सपोर्ट है, अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तब, ठीक है, आज का जो सपोर्ट है वो है लिया है 25,600 पर, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है यहां पे एक सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 25,650, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा 25,700, ठीक है। ये लेवल क्या हो जाएंगे, ये लेवल हो जाएंगे हमारे सी बाय के, लेकिन कब, जब कोई एक न्यूज बाजार के अंदर जो पॉजिटिव कोई न्यूज होगी, ठीक है, पॉजिटिव कोई अगर न्यूज होगी मार्केट के अंदर, तब हम इस सेटअप के अकॉर्डिंग कामकाज करते हुए चलेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम पुट के सेटअप में है तो गाइस पुट के सेटअप के लिए देखो मैं आपको बता देता हूं, मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी है, तो हम देखेंगे कहां
सॉरी गाइस, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये 24,000 रहेगा ना कि 25,000, ठीक है। अब गाइस अगर मुझे कॉल के सेटअप में बैठना है तो गाइस मैं कहां से बैठूंगा, तो यहां पे समझिएगा 25,100, 25,150 और 25,200। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो हम इतनी ऊपर जाने देंगे बाजार को, तभी हम जो है किसके सेटअप में बैठेंगे, सॉरी पुट के सेटअप में बैठेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कामकाज करेंगे। क्यों? क्योंकि बाजार क्या है, अप एंड डाउन करते हुए चलता है। और तो हमने क्या निकाल दिया, हमने एक रेंज का सेटअप निकाल दिया, ठीक है। रेंज का सेटअप कैसे कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मार्केट जहां पे जिस जगह पे है वहीं से खरीद लो। यहां पे आप देख रहे हैं ना, निफ्टी 24,865 पे क्लोज है, ठीक है। और मैं लेवल कौन सा दे रहा हूं, 24,600, 24,650, 24,700, मतलब 165 पॉइंट और नीचे गिरेगा तब हम खरीदारी की कोशिश कर सकते हैं। वो भी कब, जब एक पॉजिटिव न्यूज होगी बाजार के अंदर, ठीक है। तो ये जो सेटअप है, ये सेटअप है कॉल राइटर का, ठीक है। ये सेटअप है पुट राइटर का, जो अपनी पोजीशन पे पैसा लगाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिए, ठीक है। और मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, बैंक निफ्टी को भी समझ लीजिएगा। बैंक निफ्टी के हाई और लो को हम मार कर रहे हैं। अब गाइस चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारा सेटअप रहेगा वो अब कुछ इस प्रकार से कामकाज करेगा। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, ठीक है, तो वो अपने हाई को ब्रेक करेगा 60,000, 60,200 मान लीजिएगा इसे, ठीक है। और उससे ऊपर जाना है तो 60,500, ठीक है। ये बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा, यहीं पे एक रुकावट बनेगी, ठीक है। और कहीं रुकावट नहीं होगी बैंक निफ्टी पे। वहीं अगर हम नीचे की साइड देखें बैंक निफ्टी को, तो आज का पहला सपोर्ट 59,300 मानना, ठीक है। और उसके बाद 59,000 का लेवल, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन हो जाएगा। यहां से हम ऊपर के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर का पैसा लो। यहां से हम अगर इन लेवलों पे सस्टेन नहीं करता है 600-200 पे, तो हम नीचे के लिए ट्राई कर सकते हैं, वरना हम 60-500 से भी नीचे के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो बड़े आराम से बैंक निफ्टी के अंदर भी हमको 300 से 500 पॉइंट का प्रॉफिट गेन हो सकता है, ठीक है। तो गाइस सोच के समझ कर काम कीजिएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री है। वहां पे मैं फ्री ऑफ स्पेस कॉल प्रोवाइड करता हूं आपको, ठीक है। आज भी हमने जो कॉल दी वो थी 25,000 का पुट, 25,000 का पुट दिया था हमने। पीई बाय कितने रुपए पे हमने दिया था, 100 से 90 रुपए पे बाय। और हमने जो पहला टारगेट दिया था 150 का, दूसरा टारगेट दिया था 190 का, और तीसरा टारगेट दिया था हमने 235 का। हमने अपने सारे के सारे टारगेट अचीव किए, ठीक है। 100 से 90 पे देकर हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट को डबल किया हर एक क्लाइंट का, ठीक है। तो टेलीग्राम में मेरे करीब करीब 1300 प्लस मेंबर हैं, ठीक है। तो आप जाके वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं और फ्री ऑफ स्पेस काम कर सकते हो। कॉल का अच्छी तरीके से एनालिसिस करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीजें मैं आपको सिखाता हूं, समझाता हूं, वो खाली एक प्रोफेशनल वे है, ठीक है। बस आपको ये बताने का, जताने का कि मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है अच्छे तरीके से, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। धन्यवाद।